Hello and namaskar and welcome to Everything Innovative. Bits खिलानी. अच्छा बेट्स की आनी होगी. Wow, that's great. Like you're multi-talented. You can say. All right, nice Thank you. meeting Nice you. meeting you. आज हम हैं राजस्थान के भिवाड़ी शहर में, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे लगा है इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर. यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये इंडस्ट्रीज का है. यहाँ पे चाहे वो भिवाड़ी हो, मानेसर हो, गुरुग्राम हो, और ऐसे ये पूरा इलाका इंडस्ट्रीज से भरा हुआ है. और हम भी इसी इंडस्ट्रियल फेयर में आए हुए हैं. यहाँ पे लगभग हजारों छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की हो या फिर हाउस होल्ड सामान के हो या फिर किसी तरह की, जिस तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये कंपनियां, सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं. तो आज हम एक एक स्टॉल्स पे चलेंगे और हम देखेंगे क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या इनोवेटिव जो थिंग्स हैं आर गोइंग इन द वर्ल्ड इन इंडिया. और आजकल जो कि एआई का ज़माना है, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या किसी ऐसी कंपनी ने कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया है जो एआई या और अदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो ये लोग. सो लेट बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर साइड में देखोगे मोबाइल कंपनी है, और इधर है बेंकार्डो. ये स्पेशली जो किचनवेयर हैं और बाकी ऐसे अप्लाइंसेस का है. आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स. हम थोड़ा जो मॉडर्न नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके स्टॉल्स पे चलेंगे. और ये है एक जसवी इंटरप्राइजेस. यहाँ पे इनके पास देखते हैं ये कुछ टूल्स के पार्ट्स हैं, ये टूलिंग वगैरह हैं. ये सर मेटल कटिंग ब्लेड है ये. हाँ जी, ये मेटल कटिंग ब्लेड है. हाँ जी. तो किस ग्रेड के मेटल्स की कटिंग? स्टील्स होते हैं सर, जो स्टील बार्स होते हैं, राउंड होती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं ये. एल्युमिनियम एलॉय वगैरह? नो सर, एल्युमिनियम एलॉय नहीं करते. और बाकी ये टूल्स टर्निंग सीएनसी टर्निंग इंसर्ट है सर ये. और इसमें बेसिकली वीएमसी की इंसर्ट भी है, सीएनसी की इंसर्ट, हाई रिमूवल मेटल पे स्टील का जो मेटल होता है रिमूवल उस पे ही है सर. हाँ जी. तो इसमें जैसे कुछ ऐसी सीएनसी मशीनें होती हैं जिसमें डिफरेंट मतलब कई एंगल्स पे कट कर सकते हैं. डेफिनेटली सर. तो हर मशीन में सेम तरह के टूल्स लगते हैं? नहीं, हर डिफरेंट होता है सर, एज पर एप्लीकेशन सर. सारे एप्लीकेशन बेस्ड है सर ये. तो जैसे कुछ अलग अलग तरह के स्टील्स होते हैं, अलॉय स्टील हो गए, एल्युमिनियम हो गए, हर तरह के लिए एप्लीकेबल है. इसमें सर बहुत सारी ज्योमेट्री है अपनी जो हर पैरामीटर पे चलती है. जैसे मोस्ट ऑफ अपने पास माइल्ड स्टील के लिए भी है, स्टेनलेस स्टील के लिए भी है, कार्बन स्टील के लिए भी है, और अपना इसमें डाई एंड मोल्ड फिक्सचर के लिए भी है सर अपने पास में. तो एज पर सारा. तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? ट्रेडिंग है सर. मैन्युफैक्चरिंग जापान में है. ओके, तो ये इम्पोर्टेड है? हाँ, ये इंडिया में सर. इसका जो है हेड ऑफिस दिल्ली में है, उधर से सर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है. थैंक यू. तो ये था कुछ टूल्स के बारे में. कुछ यहाँ पे टूल्स रखे हुए थे जो मशीनिंग में और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. आने बार बढ़ाते हैं, आने बार और बैटरी बार और यूपीएस की जो कनेक्टर हैं वो. तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, ट्रेडिंग का? कहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग? भावल में. पंप एंड हाइड्रोलिक्स डायरेक्शनल वाल्व. किस किस कैपेसिटी के आप मैन्युफैक्चर करते हैं? आप मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर असेंबल या? मैन्युफैक्चरिंग भी है और उसमें जो है इंपोर्ट किया हुआ भी है. तो किस किस ग्रेड के हैं, किस किस कैपेसिटी के? आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है 10 लीटर 5 लीटर से स्टार्ट करने के बाद 300 लीटर तक पंप हमारे पास अवेलेबल है. टेंडम पंप हो गया, सिंगल पंप हो गया. तो ये है यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम्स का यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. इसमें आप देखो सिंगल डबल पंप्स के बारे में है, हाई परफॉर्मेंस लो नॉइज वैन पंप हैं, हाई परफॉर्मेंस इंटीग्रल गियर पंप हैं. ये ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के इसमें पंप्स हैं, हाइड्रोलिक पंप्स हैं इसमें, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. और ये है नेक्स्ट नीलगिरी मशीनरीज. यहाँ पे आप देखो जैसे कि ये प्रेस है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. क्या क्या कैपेसिटी है और किस लिए यूज? 50 टन से लेके 2300 टन तक की हमारा मशीन होती है. 50 टन से लेके 2300 टन तक. अच्छा.
तो इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का इस्तेमाल क्या प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए हो सकता है या फिर अलग अलग स्टील या प्लास्टिक के लिए? नवविजय इंडस्ट्रीज ये क्या क्या बनाते हैं इसमें आप देखो, ये जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के इक्विपमेंट्स हैं, मल्टी इफेक्टिव एवापोरेटर है। बेसिकली फ्लो मीटर के मैन्युफैक्चरर है। अच्छा। हमारी जो हेड यूनिट है जयपुर राजस्थान में है और अभी हम भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एक्सपो 2025 के अंतर्गत अपना स्टॉल लगा रखे हैं। हमारा काउंटर नंबर है 63। तो इसमें क्या है सर, अपने पास वाटर एनालाइजर भी है जो वाटर की क्वालिटी को, जैसे पीएच हो गया, टीएसएस हो गया, बीओडी हो गया, सीओडी हो गया, सारा मेजरमेंट करता है और एनालाइज करता है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट हैं सर। और इसमें सर हम बड़े बड़े इंडस्ट्री में जैसे लगा सकते हैं, जैसे बैक्सी हो गया, अपना मंगलम ग्रुप हो गया, इस सब में हमारा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है। सर ये जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ आपके पास में आईओटी और स्काडा का भी पिक्चर लगी हुई है, तो आपके पास आईओटी और स्काडा के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ सर, आईओटी स्काडा है जो क्या है सर, अपने यहाँ सीटीपी के अंदर जो भिवाड़ी का सीटीपी प्लांट है, तो हमने लगभग 300 इंडस्ट्री में स्काडा पैनल लगा रखा है जो वाटर एनालाइजर के थ्रू अपने वाटर को ट्रीट करता है सीटीपी प्लांट में, और वो दोबारा उनको यूज करने के लिए अपन उनको देते हैं। एक्चुअल में क्या है सर, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसमें क्या होता है सर, जैसे केमिकल युक्त पानी जो बाहर छोड़ती है तो उसको क्या है सीटी प्लांट में आता है, हम दोबारा ट्रीट करते हैं, उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं, फिर उसमें सर अपने टीएसएस को मेंटेन करना होता है, सीओडी, वीओडी और प्रेशर ऑफ फ्लो। और ये इनके एसटीपी और एटीपी प्लांट्स में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। आप ये देखो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत इनके प्रोटोटाइप्स भी लगे हुए हैं। अभी हमें ये मोबाइल के स्टॉल पे, तो ये इनके पास में कुछ लुब्रिकेंट्स ऑयल हैं, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। इनके जो केमिकल्स हैं, एसिड्स है, लुब्रिकेंट्स हैं, ये तीनों चीजें हैं इनके पास में। लुब्रिकेंट्स में हाइड्रोलिक ऑयल, गियर ऑयल, कटिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ग्रीस हो गया, कंप्रेसर ऑयल, रस्ट प्रिवेंटिव ऑयल, ये अलग अलग तरह के अलग अलग ग्रेड के ऑयल्स हैं इनके पास में। उसके साथ में अलग अलग केमिकल्स भी हैं जो कंप्रेसर के पार्ट हैं सारे। अच्छा, ये सारे कंप्रेसर के पार्ट हैं। तो किन किन इंडस्ट्रियल यूज के लिए हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज, ऑटोमोबाइल्स में भी जो यूज होते हैं? इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो ये है इंडस्ट्रियल यूज में होने वाले कंप्रेसर्स हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग कैपेसिटी भी होती होगी। अलग अलग कैपेसिटी है, 3 HP से लेके 300 HP तक के हमारे पास रेडी स्टोर होते हैं, वो पुणे में। 3 HP से 300 HP तक के इनके कंप्रेसर्स हैं। तो इसमें कुछ ऑटोमेशन भी है, जैसे आईओटी हो गया या फिर स्काडा वगैरह हो गया, ऐसा कुछ? सर ऑटोमेशन भी होती है, पूरी मशीन ऑटो स्टार्ट होती है, ऑटो स्टॉप होती है, और जितनी भी है इसमें पावर का भी हमारे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज वो भी है, और इसमें डिस्प्ले भी है, वीएफडी ऑटोमेशन का भी है। का फिल्टर चाहिए, ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। जैसे कि कुछ मशीनों में 10 माइक्रोन बोलते हैं, कुछ में 5 माइक्रोन बोलते हैं, कुछ में 3 माइक्रोन बोलते हैं, कुछ में 25 माइक्रोन बोलते हैं। अगर हम एक टिपिकल डीजल इंजन ले तो वहाँ पे 20 से 24 माइक्रोन बोलते हैं। जैसा महिंद्रा ने बोला था, मुझे बीटा 35 माइक्रोन पे मुझे उसकी वैल्यू 200 चाहिए या 100 चाहिए या 50 चाहिए, तो वो पैरामीटर मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। We are just giving you a replacement for our replacement of already existing size filter to be installed in your housing. ओके, सो बेसिकली ये है कि आप उसकी जो पार्टिकल्स की साइज है उन पर डिपेंडेंट है कि वो कितने माइक्रोन तक की कैपेसिटी को होल्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और लाइफ ये मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन से होता है। अगर हम थंब रूल के हिसाब से जाते हैं, 10 माइक्रोन इज ए वेरी सेफ फिगर फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर आपको नहीं मालूम है, एयर फिल्टर के लिए जाएंगे तो 5 माइक्रोन 100% एफिशिएंसी चाहिए। सिमिलरली फ्यूल फिल्टर्स में मुझे मिनिमम 4 माइक्रोन 98.67% एफिशिएंसी चाहिए। ये टिपिकल थंब रूल है जो मुझे किसी जमाने में डोनाल्डसन ट्रेनिंग में मालूम पड़ा था, और उसी के बेसिस पे हम आज भी कस्टमर स्पेसिफाइड फिल्टर्स भी बना के देते हैं। जैसे आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे फिल्टर लगेंगे या आपके बेस्ट एप्लीकेशन में फिल्टर लगते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग में फिल्टर लगते हैं, वहां पे भी हम इस तरह की एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए फिल्टर डिजाइन करके देते हैं। तो ये था कुछ शेली फिल्टर्स के प्रोडक्ट्स हैं इसमें, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है इंडस्ट्रियल फिल्टर यूनिट्स की, इसमें चाहे वो एयर फिल्ट्रेशन हो या फिर ऑयल फिल्ट्रेशन हो। अभी हम पहुंचे हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, ये है एपकॉन। ये कुछ इनके ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे,
ये जैसे आप देखो ये रोबोटिक आर्म्स यूज हो रही है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं यहाँ पे। ये आप ये पैकेज यहाँ से कुछ पिकअप करके ड्रॉप कर रहा है। ये यहाँ पे आप देखो श्री श्याम इंटरप्राइजेज है, इनके पास में कुछ पैकेजिंग के लिए एडवांस जो पैकेजिंग है वो भी उनके स्टॉल्स लगा रखे हैं इन्होंने, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग होती है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे इनके पास में। आएंगे ये सरलेक्स का स्टॉल है, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स दिख रहा है, ये IoT टाइप का। ऑटोमेशन का है हमारा, कन्वेयर्स है, बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, ऑल टाइप्स की कन्वेयर्स हैं, बैनर की सेंसर है और QG के ड्राइव, PLC, HMI वगैरह। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए स्काडा और PLC है, और उसके साथ साथ ये डिस्प्ले के बारे में आप बताएंगे कुछ? सर ये स्काडा सिस्टम है, मीन्स जैसे इंडस्ट्रियल और जो होता है डाटाबेस, उस पे हम उसको कलेक्ट करके एक जगह पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसको पहले का डाटा जैसे कलेक्ट करके रख सकते हैं, और उसको सारा ये स्काडा सिस्टम के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। ये स्काडा से जो किसी मशीन के अंदर या फिर जो भी काम हो रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ओके, डाटा कलेक्ट करके एक जगह पे ये एक पर्टिकुलर मशीन के लिए है या फिर पूरी इंडस्ट्री को, ये पूरा जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है सर, उसका डाटा यहाँ एक जगह पे हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे मशीन में कौन से इक्विपमेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, कितना डाटा है उनका, ये सारी चीजें। ये सारी चीजें तो उसके साथ साथ और कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे IoT का, अब तो IoT यूज होने लगा है। तो IoT यूज हो रहा है इसमें, या फिर ये मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा ह्यूमन का, मैनुअल इंटरवेंशन, यानी ह्यूमन का इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्री में कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे वहाँ मेंस का हम जाते हैं तो उसको जैसे कोई हार्म ना हो, इफेक्ट ना हो, मतलब दूर से एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, इक्विपमेंट या मशीन के पास में ना जाना जी सर। हाँ, ऐसा कुछ अलार्म दस्ता है कि इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हमें नहीं जाना। जी। सेंस करता है वो, फिर वो अलार्म दस्ता है। तो ये सारी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये मशीन के जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है उससे रिलेटेड है, ताकि मशीन्स को कंट्रोल कैसे किया जा सके, उसका जो आउटपुट है, मशीन्स में क्या क्या पार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं इनके पास में। जैसे कि ये सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, और रडार्स भी यूज हो रहे हैं इनके पास में। मेरे यहाँ पे स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग है, 0.4 to 17 mm, ऑल टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, ये मैं पीछे देख पा रहा हूँ आपके बैनर्स में, इसमें जैसे क्लच वगैरह भी दिया गया है, इंजन हेड, तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी है या फिर ये स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग है, क्लच के लिए, क्लच में स्प्रिंग के लिए, हाँ जी, शॉकर्स के लिए। इसके अलावा जो अलग अलग है फिल्टर्स, या इसमें रेलवे के लिए RDSO का हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। आप RDSO को भी सप्लाई करते हैं? RDSO को ऑलरेडी। तो ये सर रेलवे में कैसे, जो व्हील्स में स्प्रिंग लगे होते हैं, या फिर जैसे मैं देख पा रहा हूँ पेंटोग्राफ भी है, या डिफरेंट? हाँ, अलग अलग है, सब तरह के, सभी में हम सप्लाई करते हैं। तो इसमें मटेरियल ग्रेड्स क्या क्या रहते हैं आपके पास? ग्रेड्स अलग अलग है, IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे 4454 में है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में है अपना हाई कार्बन स्टील्स वगैरह, पार्ट 2 में है SA 9254। इसमें हमारे CNC, VNC ऑपरेशन एंड ड्रिलिंग सारी की गई है। यानी CNC जो मशीनिंग ऑपरेशंस हैं वो तीनों हुए हैं, तीनों तरह के CNC, VNC और ड्रिल। अलग अलग सेटअप्स में भी हुए हैं, और वो भी हाई प्रिसीजन के साथ हुए हैं। हम 10 माइक्रोन तक डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, 10 माइक्रोन 10 तक। माइक्रोन तक डायमेंशन कंट्रोल कर पाते तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? हैं। अलवर में है, MIA एरिया। अलवर में। ओके, तो इसमें आप फोर्जिंग करते हैं या फिर कास्टिंग या फिर केवल मशीनिंग? सर हम फोर्जिंग करते हैं, हैमर फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग एंड रिंग रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड मशीनिंग। तो जैसे ये हमारा रिंग गियर है, ये हमारे ट्रैक्टर्स के ट्रांसमिशन में काम आता है, ठीक है। एंड दिस शाफ्ट आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ EV कंपोनेंट्स, EV कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? एंड मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ही रिलेटेड है। अर्लियर वी वर बेयरिंग कंपनी, next we became the ring company, now we will become the EV company. Okay, it means you are running through like a trend in the technology. पहले बियरिंग में गए आप, फिर ओके ऑटोमोबाइल्स में कैचअप कर रहे हैं आप। ओके, ये नेक्स्ट स्टॉल है पाल इनोवेशंस का, इन पे हम देखते हैं इनके स्टॉल पे।
कंपनी का नाम है पाल इनोवेशन। Okay. हम मॉड्यूलर बेल्ट्स और कन्वेयर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप मल्टीपल हमारे पास बेल्ट्स में वेरिएंट है जो आपके अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग यूजेस होते हैं। हम पीवीसी बेल्ट्स कन्वेयर में भी काम करते हैं और मॉड्यूलर बेल्ट्स में भी काम करते हैं। हमारे इनबिल्ट ऑल ओवर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हर एक चीज की। बेल्ट से हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, कन्वेयर सिस्टम भी हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसे फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर बोलते हैं। ये इंडिया में अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, ये उसे हम इंक्लाइन कन्वेयर बोलते हैं। उसमें आप बैग्स, कार्टन या आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो आपका रनिंग कर सकता है विद इन 80 kg से 100 kg तक। कार्टिक्स न्यूमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिटिंग, स्टोविंग्स, एफआरएल, सिलेंडर्स, एयर बूस्टर और सोलनॉइड वॉल्व वगैरह, मतलब कंप्लीट कंप्लीट असेंबली। तो ये केवल न्यूमेटिक के लिए है या फिर आपके पास हाइड्रोलिक सिस्टम्स के लिए भी? ओनली न्यूमेटिक्स। ओनली न्यूमेटिक। इनमें सिलेंडर्स हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर्स हैं। ये भी न्यूमेटिक सिलेंडर, रोटरी एक्चुएटर है, ये रोटरी एक्चुएटर, गाइड सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की पूरी रेंज है हमारे पास। तो 1-to-1 रिप्लेसमेंट है एसएमसी का। तो दोनों में डिफरेंस कोई? मैनुअल भी यूज कर सकते हैं और दोनों में सर ऑटोमेशन में क्या इलेक्ट्रिकली यूज होता है। अच्छा, ये आपकी पूरी असेंबली ऑटोमेटिक है? पे हैं खंडेल वाल एजेंसीज। एमसीबी वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर, रिले और बीचेस के हेलोनिक्स लाइट्स वगैरह दोनों में होता है। पेंस वगैरह में रिले लगती है, कॉन्ट्रैक्ट लगती है, एमसीबी कनेक्ट हुए लगते हैं। ये आपका एबीबी के साथ कोलैबोरेशन है या अभी कि हम ऑथराइज्ड डीलर हैं। ऑथराइज्ड डीलर? ओके, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है? मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो एबीबी की कर्नाटका में। फिर छोटे सीएनसी मशीन ये हमारे सिर्फ एलटी कैपेसिटर्स हैं, एसटी कैपेसिटर्स नहीं है। तो एलटी कैपेसिटर्स में के अंदर भी दो टाइप में आता है, 440 वोल्ट, 525 वोल्ट। 525 वोल्ट में वहाँ यूज होता है जहाँ पे रिएक्टर लग जाता है साथ में, जहाँ पे ज्यादा सर जाता है और ज्यादा वो होता है, लोडिंग होती है, वहाँ पे ज्यादातर 525 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। अच्छा, ये इसमें लिखा है एक में 3 फेज कंट्रोलर और ये रिएक्टिव पावर मैग्नेट, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ मॉडल का डिफरेंस है, इसको आरपीएम बोल दिया और इसको 3 फेज पीएफ कंट्रोलर बोल दिया। काम ये है, पैनल का सिस्टम ही हार्ट यही है, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पूरे पैनल को, वो यही चीज है। अच्छा, for basically technical. तो आई केम हियर फॉर दैट इन दिस एक्सीडेंट। और मैं उसमें ऑटोमोबाइल के जो सियाम से हो गया, एमका से हो गया, जो एक्सपीरियंस लगते हैं दिल्ली में, वहाँ भी जाता रहता हूँ। उसके साथ साथ में जो ट्रेड फेयर्स होते हैं So you are working in an industry with head office, HO and our like your friends saying that you are the authorized dealer of the ABB and you don't we are manufacture this. authorized channel partner of 25 brands. We don't manufacture ABB. We are authorized channel partner and stockist of 25 brands. We keep stock for 25 brands and sell them in industrial. Yeah. So that is our Thank you. I came here for the technical elaborations of the things, what are the technologies going on in the world. Okay, that's great. Yeah, I'm also working in a and also pursuing my higher degree from BITS Pilani. अच्छा, बेट्स की आनी होगी। Wow, that's great. Like you're multi-talented. You can say everybody who ever know about me. But not everybody is multi-talented. Everybody says about me I am multi-talented because I explore anything. That is great. That is great. All right, nice Thank you. meeting you. Nice Thank you. इंडियन रेलवे का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे ये एज अ OEM इन्होंने स्टॉल लगा रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका रीजन ये है कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ही रख रखे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। ये प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता हो वो एज अ वेंडर इनके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। दिस इज द पर्पस फॉर द इंडियन रेलवेज। ये टाटा मोटर्स का जेनसेट का स्टॉल है यहाँ पे। ये जेनसेट के बारे में इन्होंने दिखा रखा है। टाटा मोटर्स भी अब जेनसेट्स मैन्युफैक्चर करने लगी है। ये है KEI वायर्स एंड केबल्स का स्टॉल। यहाँ पे इन्होंने अपने अलग अलग तरह के वायर्स एंड केबल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। ये है पावर फोर्ज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके पास ये आप देखो, ये अलग अलग
शाफ्ट्स हैं और ये ऑटोमोबाइल के इक्विपमेंट्स हैं, हैवी इक्विपमेंट्स। हमारे पास एग्रीकल्चर पार्ट्स है, सस्पेंशन पार्ट्स हैं, स्टीयरिंग्स वगैरह के। और ये हमारे पास गियर ब्लैंक है जो अपने 4 व्हीलर गाड़ियों में इंजन होता है उसमें यूज होते हैं। लो एलॉय स्टील्स का यूज हो रहा है इसमें। और तो ये हैं अलग अलग तरह के इनके गियर प्रोडक्ट्स। ये है संतोष सिंह हैंडीक्राफ्ट और ये इनका कुछ हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में, ज्वेलरी। जी, घर से बनाई हुई है, बिना केमिकल के। घर पे बनाई हुई है। किस चीज से बनी है? ये नीम का, एलोवेरा और गुलाब। प्योर नीम है या फिर कुछ और भी इस्तेमाल किया? नहीं, पेवर नीम है। प्योर नीम है। जी। और ये प्रोडक्ट ये कैसे हैं? जूट भी घर पे बनाए हैं। जूट के बने हुए हैं। अच्छा, बनाई है सर। ये घर पे बना हुआ सर्फ है। अच्छा, घर पे बना हुआ है। ये आप देखो, ये घर पे बना हुआ सर्फ है। और इनका ये है बुटेरी राजविका, ये तिजारा में है। सोप एंड सर्फ की जो है ये खैरसल तिजारा। या आप इनके नंबर भी दिए गए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मंगा भी सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन RDSO का है ये। RDSO ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा हम देखेंगे RDSO में। ये RDSO की तरफ से जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं उसके लिए है। जैसे कि ये डेवलपमेंट ऑफ कवच 4.0, कवच के लिए डेवलपमेंट, कवच का जो डेवलपमेंट है वो RDSO करता है। ये क्वाइल मल्टीपल पर्पज वैगन के लिए है।